बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मैं सिविल होम्योपैथी क्लिनिक से बड़ाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि चंद ऐसे जो मदर टिंचर्स हैं उनके बारे में जो मैं अपनी क्लिनिकल जो प्रैक्टिस है उसमें इस्तेमाल करता हूँ, ताकि हमारे जो कोलीग हैं और जो नए आने वाले डॉक्टर्स हैं उनके लिए जो है वो थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो मतलब उनको मिल जाए और जो हमने ठोकरें खाई हैं वो उससे बच सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो मदर टिंचर हैं उनको होम्योपैथी में जो है वो क्या एक मयार है, और ये बहस जो है वो काफ़ी अरसे से चल रही है। और कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं जी कि जो मदर टिंचर होता है वो होम्योपैथी पोटेंशियल नहीं होती, और ये चूँकि इसमें दवा जो है वो क्रूड फॉर्म में होती है, तो दैट्स वाई इसको जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और एक बहस है और वो जो है वो इस तरह करते हैं। लेकिन थोड़ी सी एक बात अगर आप गौर करें, और तमाम वो लोग जो इसकी मुखालफत में भी बयान देते हैं और कुछ लोग इसकी फेवर में भी जो है वो बयान देते हैं, तो सिंपल बात यह कि जो सारे इसकी मुखालफत में बयान देते हैं उन्होंने भी अपना जो कैरियर है या अपनी जो प्रैक्टिस है वो मदर टिंचर से ही स्टार्ट की थी। और आज जब ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट हो गए और वो फिर ज़ाहिर है कि जो जहन है उसको प्रगंदा करने के लिए वो ज़ाहिर है कुछ इस तरह की बातें जो है वो चलती रहती हैं। तो मदर टिंचर जो है वो मदर टिंचर से, जैसे इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मदर टिंचर है, और इससे जो जितनी भी पोटेंसीज़ हैं वो सारी बनाई जाती हैं। और ये जो देखें, सबसे पहले जो होम्योपैथी का जो एक असूल है वो यही है कि आप जो है वो अपना जो केस है, आपका जो मरीज़ आपके पास आता है उसके लिए जो है वो सिमिलर जो पोटेंसी है वो ढूंढें और उसको इस्तेमाल करें। अगर आपके पास मरीज़ आता है और आपने उसकी केस टेकिंग की और उसकी जो सिमिलर जो रेमेडी है आपको मिली है और उसके सिम्टम्स जो हैं आपको बहुत ज़्यादा मिले हैं, उसी तरह जो है हाई पोटेंसी जो है वो इस्तेमाल होती है। इसी तरह अगर जितने लेस जो हैं वो सिम्टम्स हैं उतनी जो है वो लो पोटेंसी जो है आप इस्तेमाल करेंगे। अब होम्योपैथी में हाई और लो पोटेंसी से मुराद ये है कि जिस दवा में क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो लो पोटेंसी होगी, और जिसमें कम होगी वो हाई पोटेंसी होगी। ये एलोपैथिक या हिकमत का जो तरीकाकार है इसकी बिल्कुल उलट है। हाई पोटेंसी से मुराद दवा का ज़्यादा होना नहीं है, उसकी पोटेंसी का ज़्यादा होना है। और चूँकि होम्योपैथी में डायनामिक जो प्रिंसिपल्स हैं इस्तेमाल होते हैं दवा बनाने के लिए, तो दैट्स वाई हम जब हाई पोटेंसी कहते हैं तो लोग कहते हैं यार पता नहीं इतनी कौन सी जो है वो हाई पोटेंसी दे रहे हैं। तो हाई पोटेंसी से मुराद दवा की डायनामिक जो प्रॉपर्टी है उसका होना ज़्यादा है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो है वो दवा की जो मिकदार है वो ज़्यादा है। ये होम्योपैथी की अपनी जो फ़िलासफ़ी है इसको थोड़ा सा जो है वो समझना ज़रूरी है। लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट जो हैं वो आते हैं कि आपकी जो सिलेक्टिव मेडिसिन हैं वो काम नहीं करती, तो डेफिनेटली आपको जो है वो मदर टिंचर जो है उसकी सपोर्ट लेनी चाहिए। मदर टिंचर बेसिकली जो है वो हर्बल टॉनिक्स हैं, और ये जो है वो स्टिमुलेट करते हैं किसी भी ऑर्गन को, या अपने जो सिम्टम्स हैं उसमें आप उनको दे सकते हैं। और होता क्या है कि जब हम सिमिलर जो पोटेंसी है जब हम सेलेक्ट नहीं कर सकते या हम पेशेंट को देते हैं और उसको आराम नहीं आता, तो फिर ज़ाहिर है वो किसी दूसरे तरीके इलाज की तरफ चला जाता है। तो मेरे ख्याल में ये है कि बहुत ज़्यादा अगर मरीज़ जो है वो एलोपैथिक अद्वियात की तरफ अगर चला जाता है, तो एलोपैथिक अद्वियात से जो है होम्योपैथिक जो मदर टिंचर है वो बारहा बेहतर है, और इसके जो है साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और एक और बात कि मदर टिंचर जो है वो सपोर्ट देते हैं आपके पेशेंट को, और ये टॉनिक्स हैं, और ये मतलब उस मखसूस आर्गन को भी सपोर्ट देते हैं जिस पे इसका एज अ रीजनल मेडिसिन जो है वो असर है। और आप हमेशा जो है वो पेशेंट के हवाले से सोचें। अगर आप फ़िलासफ़िकली जो है आप सोचने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट जो है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। और यहाँ हाथ से निकलने से मुराद ये है कि अगर आपके पेशेंट को आराम नहीं आता तो डेफिनेटली ज़ाहिर है वो स्विच ओवर हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि आप मदर टिंचर जो है उनको बतौर टॉनिक जो है वो आप जो है वो इस्तेमाल करें। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं उनकी बात करते हैं। अब कुछ फैक्ट्स एंड फिगर की बात करते हैं कि मदर टिंचर बेसिकली जो है वो क्रूड फार्म नहीं है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि होम्योपैथिक जो मदर टिंचर्स हैं वो क्रूड फार्म नहीं है। ये वो इनिशियल पोटेंसी है मदर टिंचर जो क्रूड सब्सटेंस से बनाई जाती है। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप क्रूड फार्म में कोई चीज़ को कहें कि ये मतलब ये फ़लाँ जो दरख्त है उसकी बार के आप उसको खा लें और आप उसी मदर टिंचर दें, फिर आप देखें कौन ज़्यादा इफेक्ट ज़ाहिर करता है। और अगर मदर टिंचर के इफेक्ट ज़्यादा हैं तो फिर आपको इसको इनिशियल पोटेंसी जो है वो मानना पड़ेगा। अच्छा, जो क्रूड फार्म है उससे ज़्यादा इफेक्टिव है मदर टिंचर। उसके बाद यहाँ पे भी दो बातें, एक मदर टिंचर है, एक स्पाइजेरिक मदर टिंचर है। इस बेस में नहीं पढ़ते, आप इसको देख सकते हैं कि जो मदर टिंचर है वो मोर इफेक्टिव है उस क्रूड मतलब है कि ड्रग से जिससे वो बनाया जाता है। यह ज़ाहिर है होम्योपैथी का एक असूल है। और फिर देखें, जब हम किसी भी पोटेंसी को जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सिमिलैरिटी, उसके बाद हम सेंसिटिविटी देखते हैं, सक्सेसिबिलिटी देखते हैं, पैथोलॉजी देखते हैं, और स्टेज ऑफ डिजीज़ देखते हैं कि मरीज़ जो है वो किस स्टेज पे है। तो उसके बाद फिर हम ज़ाहिर है अपनी जो पोटेंसी है उसको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन
आप मतलब है कि ये एक और बात ये देखें कि होम्योपैथी की जो फर्स्ट मेडिसिन है वो जो है चाइना सनकोना बार, वो बेसिकली एक मदर टिंचर। देखिए सनकोना बार जो है चाइना ऑफिशिनालिस होम्योपैथी की पहली दवा जिस पे हनीमन ने प्रूविंग की, तो वो मदर टिंचर से की सनकोना बार का। अब आप हिस्टोरिकल अगर आप भी देखें तो ज़ाहिर है जो प्रूविंग हुई वो मदर टिंचर से हुई और सनकोना बार के मदर टिंचर से हुई। इसका मतलब है कि हनीमन ने तो होम्योपैथी को स्टार्ट ही मदर टिंचर से किया, नंबर 1। सेकेंडली पेरिस कैस डायरी है हनीमन की, उसमें उन्होंने ब्रायोनिया और थूजा जो है उसको जो है वो तजवीज़ किया है और मदर टिंचर में किया है, क्यों मीन मदर टिंचर। उसके बाद आप ये देखें कि जो मुश्किल केसेस हैं वार्ड्स के, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप बेनूनी तौर पे जो है वो थूजा क्यू जो है वो लगा सकते हैं। बोनिक आसन जो है वो भी मदर टिंचर जो है उसको तजवीज़ करते थे। फिर आप अगर थोड़ा सा इसकी एक और अप्रोच को अगर हम देखें, या आप इसको थ्योरेटिकल अप्रोच भी कह सकते हैं कि जितनी दवा की सिमिलरिटी कम होगी उतनी आप लो पोटेंसी देंगे। ये तो होम्योपैथी पोटेंसी की सिलेक्शन का एक असूल भी है। फिर आप ये देखें कि अगर किसी मरीज़ की वाइटलिटी लो है और आप ज़ाहिर है उसको लो पोटेंसी देंगे। आर्गन रेमेडीज़ जो हैं वो मदर टिंचर में ज़ाहिर है और लो पोटेंसी में बेस्ट जो है वो काम करती हैं आर्गन के ऊपर। उसके बाद आप ये देखें, जैसे आप देखते हैं ना कि बहुत सारे कम्बिनेशन भी आते हैं, तो कम्बिनेशन में भी लो पोटेंसीज होती हैं। तो ये बेसिकली जो है वो लो पोटेंसीज होती हैं और एक मखसूस आर्गन पे काम कर रही होती हैं, तो इनको हम रीजनल मेडिसिन भी कहते हैं। तो जब आप लो पोटेंसी ज़ाहिर है आप देंगे तो डेफिनेटली फिर वो वर्क करेंगे। इसीलिए जो कम्बिनेशन वगैरह आते हैं, मैं इस बेस पे नहीं हूँ कि जो भी चल रही है, लेकिन ये है कि वो रीजनल मेडिसिन होती हैं, लो पोटेंसीज में होती हैं और जाके स्पॉट थेरेपी के तौर पे काम करती हैं। और टॉनिक्स भी यही काम करते हैं, हर्बल टॉनिक्स या मदर टिंचर जिनको हम कहते हैं। और मतलब है कि जो मदर टिंचर हैं वो किसी भी कंप्लेंट को जो है वो क्विकली जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसकी वजह से जो आपका मरीज़ जो है वो फौरी तौर पे जो है वो संभल जाता है। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने मदर टिंचर, उसकी थ्योरेटिकल अप्रोच, उसकी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है और जो उसकी हिस्ट्री है उसके बारे में बात की। और मदर टिंचर जो है होम्योपैथी में किस तरह इस्तेमाल होता है, और उसको हम ज़ाहिर क्रूड फॉर्म नहीं, उसको इनिशियल जो पोटेंसी हम वो कहते हैं, और उसी से जो है होम्योपैथी की जितनी भी मेडिसिन जो है बनाई जाती हैं, चाहे वो की कोई भी स्केल है, चाहे वो डेसिमल स्केल है, सेंटिसिमल स्केल है, या LM पोटेंसीज हैं, या 50 मिलीसिमल स्केल जो है। अभी हम इसको मदर टिंचर पे अभी और भी बात करेंगे, अभी बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। तो ये एक इनिशियल जो था आपके सामने हमने एक इंट्रोडक्टरी जो है वो लेक्चर में पेश किया। इसके बाद हम आपको जो है इसकी और जो आगे बातें हैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे हम, और फिर हम आपको ये बताएंगे कि स्मिली होम्योपैथिक क्लिनिक्स जो है वो हम अपने क्लिनिक में जो है वो कितने जो है वो मदर टिंचर जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हमारे पास अवेलेबल कितने हैं, और उसकी जो है वो कौन कौन सी बेनिफिट्स हैं। और वो ये है कि मुझे उम्मीद है कि जो सुनने वाले हैं उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए डॉक्टर अहमद ऑफिशियल।